कुछ द्वारों को खोलना आसान होता है, पर उन्हें पार करना तुम्हारे अस्तित्व की परिभाषा बदल सकता है। आदि और इंगा ने वही दरवाजा पार किया था, जो कभी खुलना नहीं चाहिए था। उनके कदम जैसे ही उस रेखा के पार गए, धरती का रंग बदलने लगा। वहां आकाश नहीं था, बल्कि तैरती हुई स्मृतियों की धाराएं थीं। ये था आदिलोक, वो जगह जहां समय बहता नहीं, बल्कि चुनता है कि वो किसे छुए और किसे नहीं। आदि और इंगा अब केवल शरीर नहीं थे, उनका डीएनए अब एक नई भाषा बोलने लगा था। उनकी सांसों में अब ध्वनि नहीं, बल्कि गूंज थी, जो ब्रह्मांड के जन्म से भी पहले की थी। इधर पृथ्वी पर त्रिवेदी और क्रोन नेक्सस की टीम सिर्फ स्क्रीन देख रही थी, जिन पर कोई संकल्पना नहीं, बल्कि चित्र बदलते जा रहे थे। त्रिवेदी बुदबुदाया, ये समय का नहीं, ये किसी चेतना का क्षेत्र है। We've lost them in reality। आदि लोक में एक स्तंभ के पास एक आकृति खड़ी थी, मानव जैसी पर धड़कन से परे। उसने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों को चुना गया है, पर याद रखो, यहां जो प्रश्न मिलेगा वही तुम्हारे भीतर उत्तर बनेगा। इंगा ने पूछा, ये जगह क्या है? आकृति बोली, ये वही है जहां से ब्रह्मांड ने तुम्हें गढ़ा है। आदि अब बोल रहा था, मुझे लगता है मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। आकृति हंसी, आदि तुम लौटे नहीं हो, तुम खुद इस लोक के निर्माता हो। इधर जंगल में लिंगा की चेतना भी विचलित हुई। उसने सपने में देखा, इंगा और आदि किसी अदृश्य शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उसने सिर्फ एक शब्द सुना, संरक्षक जाग रहा है। आदि और इंगा अब एक मंदिर के अंदर थे। चारों ओर दीवारों पर डीएनए कोड नहीं, बल्कि ऋचाएं उकेरी थीं। वो मंत्र नहीं थे, वो वैज्ञानिक सूत्र भी नहीं थे, बल्कि स्मृति कोड्स थे, जो केवल आदि जैसे जागे हुए पढ़ सकते थे। और तभी एक तेज कंपन हुआ। मंदिर की जमीन से एक अनोखा जीव निकला, न देव न दानव, बल्कि एक संरक्षक। उसने कहा, पहला परीक्षण प्रारंभ होता है। अगर तुम आदि हो तो तुम अपनी शक्ति नहीं, बल्कि अपनी स्मृति से पार पाओगे। प्रारंभ होता है। एपिसोड 1 समाप्त। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।